हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल आप मौज में होंगे। और जो आपकी पिछली क्लास थी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपने एग्जाम कर प्रैक्टिस की होगी। देखिए, आज जो आपका टॉपिक है बेटा, वो भी आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन उसी पर रहेगा। आज जो क्वेश्चन है वो थोड़े लेंथी हैं, उन पर फोकस करना, उनको प्रैक्टिस करना जमकर। देखिए, तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है, क्योंकि एक एक मिनट काफ़ी कीमती है आप लोगों की भी और मेरी भी। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बच्चों? कहता है कि 5 years ago नीता वाज थ्राइस एज ओल्ड एज गीता। भाई दो लड़कियां हैं, एक नीता है और एक क्या है, गीता है। ठीक है, फिर कहता है कि 10 years later नीता विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज गीता। हाउ ओल्ड आर नीताज एंड गीता? भाई नीता की एज क्या है और गीता की एज क्या है? जब आपके पास एज के क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, तो उसमें आप क्या कीजिए, आप प्रेजेंट एज मान के चलिए कि भाई मान लीजिए प्रेजेंट एज नीता की x साल की है, वो गीता की y साल की है। फिर जो क्वेश्चन आपसे कहता है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, काम करना अपना। ठीक है, चलिए पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने के लिए और आप भी पूरी कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन समझने के लिए। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। देखिए, सॉल्यूशन की बात करते बेटा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को 2 बार रीड कीजिए, क्योंकि 2 बार रीड करने से हमें पता चल जाता है कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और हमें करना क्या है। क्योंकि जब आप एसएससी की तैयारी करोगे, सीजीएल की, तो उसमें स्टेटमेंट का खेल होता है बेटा। स्टेटमेंट का और एक्यूरेसी का और आपकी स्पीड का, बस, और कोई खेल नहीं है। अगर आपको वो स्टेटमेंट क्लियर हो गई तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। और बात किसकी होती है? प्रैक्टिस की बात होती है, प्रैक्टिस की। आपको जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए। बच्चे कहते हैं सर आप काम बहुत, मैं काम कम देते हो, प्रैक्टिस के लिए काफी दे देते हो। मैं जैसे 3 3 बार बच्चों कह देता हूँ मेरी घर से प्रैक्टिस करना। काफी पेरेंट्स के कॉल भी आते हैं कि आप इतना काम क्यों देते हैं? तो भाई आपके लिए काम इसलिए देता हूँ बेटा ज्यादा, कि आप उनकी प्रैक्टिस करोगे घर से तो आपको अच्छे से याद रहेगा। आपका आंख अगर आप बंद करके भी उसको करोगे ना, तो ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा कि हमें ये क्या करना था, हमें वो करना था। ठीक है, तो क्योंकि आपकी उंगलियों की ऐसी आदत हो जाएगी कि आप, अगर मैं आंख बंद करके लिखता हूँ x+y+3 कुछ भी लिख सकता हूँ आराम से। तो प्रैक्टिस मायने रखती है, प्रैक्टिस बिल्कुल। चलिए, तो बेटा बढ़ते हैं। 5 years ago नीता वाज थ्राइस एज ओल्ड एज गीता 10 years later। देखो, पहली बात मैं कहता हूँ बेटा, मैं प्रेजेंट एज मानता हूँ। क्या मानता हूँ मैं? प्रेजेंट एज ऑफ नीता। प्रेजेंट एज ऑफ नीता, मैंने कहा बेटा वो कितने साल की है? x साल की है। तो बेटा प्रेजेंट एज किसके मान के चलता हूँ मैं? गीता ही मान के चलता हूँ। तो गीता कितने साल की बेटा? y साल की है। कितने साल की? y साल की। 5 years ago 5 साल पहले की बात करता है। जैसे अभी आपके पास 2022 है। कितनी बेटा? 2022। 5 साल पहले तो मैं किसकी बात करूं बेटा? 2017 की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? 2017 की। 5 साल बाद तो मैं किसकी बात करूं बेटा? 2027 की बात करूंगा। किसकी बात करूं मैं? 2027 की। बात समझ में आ गई? अब सुना, तो कहते हैं बेटा 5 years ago, यहां से लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहते हैं बेटा 5 years ago, बस इतना लिख दीजिए आप, 5 years ago। तो बेटा यहां से मैं क्या कहता हूं? नीताज एज 5 years ago नीता की एज क्या हो जाएगी बेटा? नीता की एज क्या हो जाएगी? x-5। भाई घट गई ना बेस। अगर मैं 2022 में 20 साल का हूं तो 2017 में कितने का पाऊंगा बेटा? 2017 में कितने पाऊंगा? 15 साल का पाऊंगा। 15 5 20 तभी तो होगा भाई। 22 और 17 में कितने का डिफरेंस है? 5 का 17 और 5 कितना होता है? 22 होता है आपका। ठीक है, और 22 और 5 27। अब कहता है 2027 में मेरी एज क्या पाएगी? तो बेटा मैं कितने साल का पाऊंगा? 25 साल का पाऊंगा। कितने साल का पाऊंगा मैं? 25 साल का। तो देखिए, तो नीता की एज क्या होगी बेटा? x-5। तो बेटा गीता की भी एज क्या हो जाएगी? एज ऑफ गीता 5। तो गीता जी क्या हो बेटा? y-5 ईयर। y-5 ईयर। क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। ये जो स्टेटमेंट थी 5 years ago नीता वाज, अब सुना, कहता है नीता, किसकी बात करता हूं? नीता वाज थ्राइस एज ओल्ड एज गीता। भाई जो नीता है वो 3 गुणी है। किसकी? गीता की। किसकी गुणी है बेटा? गीता की। देखना, नीता की एज क्या है मेरे पास? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x-5। नीता की एज, गीता की एज कितनी है बेटा मेरे पास? y-5। और इसकी एज की कितनी गुणी बेटा? 3 गुणी। कितनी गुणी बेटा? 3 गुणी। क्लियर हो गया? अब देखें ना, मल्टीप्लाई कर दो। x-5 इज इक्वल टू 3y माइनस का 15। ले आओ x माइनस का 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0। क्योंकि आप लेफ्ट की तरफ ले आओगे तो माइनस का 15 किसका हो जाएगा? प्लस का। और आपके पास एक इक्वेशन बन के आएगी ये वाली। ठीक है, आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब वो बात करता है भाई 10 years later, यानी 10 साल बाद। कब की बात करता है बेटा? वो 10 साल बाद की बात करता है। तो देखना ये बात, जब वो 10 साल बाद की बात करता है तो यहां से के सेकंड और क्या बनेगी बेटा? 10 years later। 10 years later भाई 10 साल बाद। तो बेटा नीता की एज क्या पाएगी?
भाई जैसे मैंने कहा 2022 है अभी, तो 5 साल 2027 में मैं कितने साल का था, 25 साल का था, तो प्रेजेंट एज मेरी कितनी x, इससे कितने 10 साल बाद तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 10 ईयर का हो जाऊंगा। कितने साल का हो जाऊंगा मैं, x प्लस 10 ईयर का। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है क्या कि बेटा नित्ता की एज तो मैंने बता दिया, गीता भी तो कितने की होगी बेटा, उसकी भी तो एज बढ़ेगी, तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा y प्लस 10, क्या हो जाएगा आपके पास y प्लस 10 ईयर। कितना हो जाएगा बेटा आपके पास y प्लस 10 ईयर। ठीक है, अब देखना यहां से, देखो बच्चों, यहां से अब मैं क्या कहता हूं बेटा, क्वेश्चन ने क्या कहा कि नित्ता का आपके पास x प्लस 10, अकॉर्डिंग टू नित्ता x प्लस 10 विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज गीता। फिर से कहता है बेटा जो नित्ता है वो 3 गुणी है, किसकी एज से बेटा, गीता की एज से। किसकी एज से, गीता की एज से। समझ में आया वो अच्छे से? तो देखिए यहां से आपके पास क्या बनेगा बेटा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 3y प्लस का 30, लेफ्ट की तरफ ले आओ तो x माइनस का 3y माइनस का 20 इक्वल टू 0। आपके पास क्या आ गया बेटा, इक्वेशन नंबर 2 भी आ गया। क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 2। अब सुनना यहां से, मैं क्या करता हूं कि इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या, ट्वाइस नेता विल बी ट्वाइस। सॉरी बेटा देखो, यहां से थ्राइस की बजाय आपका क्या है, ट्वाइस है। यहां से आपके पास क्या होगा, ट्वाइस होगा, तो यहां से आपकी स्टेटमेंट चेंज होगी। यहां से आपकी क्या होगा बेटा, स्टेटमेंट चेंज होगी। देखना एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन आपका। कहता है 10 ईयर लेटर नीता विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज गीता। हाँ ठीक है, यानी दुगुनी है, यहां से क्या है आपका 2 गुना। तो अब देखिए, तो 2y प्लस का 20, 2y प्लस का 20, तो आपके पास क्या है बेटा, x माइनस का 2y और बेटा माइनस का 10 इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। अब सीधी सीधी बात करता हूँ भाई, क्या करता हूँ मैं, सीधी सीधी बात, क्या इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर दीजिए आप, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए भाई, सब्ट्रैक्ट। देखिए क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। हाँ ठीक है, देखो तो यहाँ से मैंने क्या कहा कि इतना होने के बाद मैं इसको रफ कर रहा हूँ बेटा 1 मिनट के लिए। ठीक है, हाँ देखो ऊपर वाले रख कर रहा हूँ यहाँ से। तो मैंने क्या कहा, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आपके पास, x माइनस 3y प्लस का 10 माइनस लगाओ x माइनस का 2y माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या है बेटा, x माइनस का 3y प्लस का 10 माइनस का x प्लस का 2y प्लस का 10 इक्वल टू 0। x से x कैंसिल हो गए, यहाँ से आपके पास क्या है, माइनस का y प्लस का 20 इक्वल टू 0, 20 इक्वल टू 0। अगर मैं y की वैल्यू बात करता हूँ तो माइनस का y किसके बराबर होगा, माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आती है बेटा 20। यानी y की वैल्यू आपके पास 20 आ गई, तो कहने का मतलब आपको किसकी एज पता चल गई भाई, गीता की एज पता चल गई। कि गीता की एज कितनी बेटा, आपके पास 20 साल है। कितनी साल बेटा, 20 साल। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई, तो किसमें पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो। क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा फर्स्ट में पुट करोगे तो हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या आपके पास, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, देन x माइनस 3 20 हो जाएगा प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो वही 20 दिया 60 प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 50 आएगी। कितनी आएगी मेरे पास, 50। तो x की वैल्यू जब 50 है तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, नित्ता की एज की बात करता है। किसकी बात करता है वो, नित्ता की एज। तो उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा बेटा, बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगर अच्छे से क्लियर है तो आप बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, इसी का ही और पार्ट करते हैं। क्या करते हैं, इसी का ही और पार्ट। ठीक है, जो सराउंडिंग में आवाज आ रही है इसको इग्नोर कर देना, बार बार क्या कि मैं भी परेशान हो चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, और वैसी बात इतनी समझदार है ही। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का और पार्ट आपके पास कहता है कि आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 का और पार्ट में से है, कहता है कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो व्हिच लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखिए आपको बताना है कि ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। क्या कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है बेटा। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है। कहता है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। भाई जो लेंथ है वो दुगनी है किसकी, ब्रेथ की। तो मान लीजिए आपके पास ब्रेथ कितनी है, x है, तो लेंथ कितनी हो बेटा आपके पास 2x हो जाएगी।
और कहता है कि एंड द एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर, यानी एरिया की बात करता है। किसकी बात करता है बेटा? एरिया, यानी एरिया का कितना बेटा? 800 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो कहता है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। आपको क्या निकालना है? लेंथ निकालनी है, और आपको क्या निकालनी है बेटा? ब्रेथ निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, एक बार सुनिए यहां से। तो बेटा आपको पता है क्या कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगा बेटा? शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ आपको पता है कितनी बेटा? 2x है। ब्रेथ कितनी आपके पास? x है। तो कितना आपके पास? 2x स्क्वायर। अब क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे दिया कि आपके पास एरिया कितना है बेटा? 800 स्क्वायर मीटर है। तो किसके बराबर हो जाएगा? 800 स्क्वायर मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब सुना यहां से बेटा, यहां से अगर मैं कहता हूं कि ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर मेरे पास कितना है? 800 आया, तो x स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा? 800 बटा दो, यानी x स्क्वायर मेरे पास कितना होगा? 400 होगा। कितना होगा मेरे पास? 400। अब बात आती है कि हमें x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? x की। तो x स्क्वायर आपके पास कितना है? 400 स्क्वायर रूट करोगे दोनों तरफ तो क्या हो बेटा? 400 का भी स्क्वायर रूट होगा, और x की वैल्यू क्या है बेटा? प्लस माइनस का 20। x की वैल्यू क्या है मेरे पास? प्लस माइनस 20। तो अब बात है बेटा फील्ड की बात करते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड की बात करते हैं, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा क्या होती? पॉजिटिव होती है। तो मैं किसको उठाकर चलूंगा कि x की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा? प्लस का। प्लस की क्या है मेरे पास? 20 आई। तो यहां से आपको क्या पता चला कि जो लेंथ होगा वो मेरे पास क्या होगा बेटा? 2 इंटू एक्स था, तो क्या हुआ? 2 इंटू 20, यानी जो लेंथ है वो मेरे पास कितनी बेटा? 40 मीटर है। और जो बेटा मेरे पास ब्रेथ थी, जो मेरे पास उसकी चौड़ाई थी, वो कितनी आएगी मेरे पास? 20 मीटर आएगी। कितनी आएगी बेटा? मेरे पास 20 मीटर आएगी। उम्मीद करूंगा ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा बेटा। ठीक है, इसमें मार्कर में बेटा थोड़ी सी इंक डाल देते हैं। ठीक है, ये भी जवाब देने लग गए हैं अभी। और आपका जो एग्जाम गया है साइंस का, अच्छा गया होगा, उम्मीद करता हूँ। सभी अच्छे पेपर देख के आए होगा बेटा उसका, जो आपका प्री बोर्ड था। ठीक है, और मैथ के जो प्री बोर्ड है उसकी भी तैयारी गच करना भाई, बिल्कुल जमा। ठीक है, जो टारगेट अपन ने सोच रखा है, जो लेके चल रखे हैं, वो आपको अचीव भी करना है भाई। ठीक है, जो 10th 8 के बच्चे हैं, खासकर उनके लिए भी कह रहा हूँ मैं। और जो अपने मित्रगण हैं, जो भाई अभी हमें देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी बेटा कि आप जमकर प्रैक्टिस कीजिए अपने मैथ की। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना भाई निखार आएगा आपके अंदर भी। और होली आ चुकी है, जमकर खेलो भाई। ठीक है, बिल्कुल जमकर खेलो होली, मना नहीं कर रहा मैं कि मत खेलना। भाई त्योहार कभी कभी आता है, साल में एक बार आता है, तो जमकर मनाओ उसको भी। ठीक है, देखिए बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बेटा कहता है, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, टेकिंग ए सेंटर ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एंड टेकिंग बी ए सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। यानी आपका ये किसका आ गया बेटा? 11th जो चैप्टर है उसमें से आ गया आपका। ठीक है, तो ये बोर्ड पे नहीं हो पाएगा आपका, व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, इसको मैं एक बार जनरली आपको बता देता हूँ करना क्या आपको। ठीक है, देखिए कहता है कि आपको एबी क्या करना है बेटा? एक एबी 8 सेंटीमीटर का क्या लेना आपको? एक लाइन सेगमेंट ली बेटा एबी। ठीक है, फिर कहते हैं टेकिंग ए इज द सेंटर, आपने ए को सेंटर माना। ठीक है, और बेटा एक 4 सेंटीमीटर का क्या ड्रॉ किया आपने? एक सर्कल ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया? एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है मेरे पास? 4 सेंटीमीटर है, शायद ये दिखने का 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो आपको करना क्या वो मैं बता देता हूँ। ए को सेंटर मानते हुए एक के ऊपर प्रकार रखिए अपना, और एक 4 सेंटीमीटर का क्या ड्रॉ किया बेटा? एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद फिर कहते हैं बेटा बी को सेंटर मानते हुए आपको क्या करना है? 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल और ड्रॉ करना है। ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है। जो डिस्टेंस बची कितने सेंटीमीटर की बची बेटा? 1 सेंटीमीटर की बची है। कहता है कि कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। कहता है कि इस
इस सेंटर से इसके ऊपर टेंजेंट डालो, और बेटा इस सेंटर से बी सेंटर से इसके ऊपर टेंजेंट डालो। तो पहला काम क्या है बेटा, ए बी को क्या कर लो आप, बाइसेक्ट कर लो। क्या करो, ए बी को बाइसेक्ट कर लो। तो जब आप इसको बाइसेक्ट करोगे तो कुछ तरीके से बाइसेक्ट हो जाए। ठीक है, देखिए यहां से आपने क्या कहा बेटा, ए बी को बाइसेक्ट कर दिया तो एम आपके पास कोई पॉइंट आया है, ठीक है, और एम को सेंटर मानते हुए आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए जो इस ए सेंटर से भी पास होगा और आपका बी सेंटर से भी पास होगा। ठीक है, अब ये पास होने के बाद जहां पर ये कट कर रहा है, बी जो आपने सेंटर माना हुआ था सर्कल का, और इससे पॉइंट इसको क्या कर दिए बेटा, आप ज्वाइन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ज्वाइन। ये टेंजेंट डल गया। सेम ए के साथ करना है, तो ए के साथ करेंगे हम, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास मार्कर का रख दिया मैंने वो, हाँ देखो, जब ए से करेंगे तो बेटा आपके पास ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। तो आप सभी अपनी नोटबुक में करना बेटा, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए अब इतना होने के बाद इसका जो और पार्ट है उसको और देख लीजिए। जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा ये भी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो बिल्कुल आराम से। देखिए बेटा अब आपके पास जो और वाला पार्ट है, और वाला, वो आपसे क्या कहता है कि टू सर्कल टच एक्सटर्नली एट ए पॉइंट पी। बेटा दो सर्कल है और वो टच करते हैं एक्सटर्नली। देखिए मान लीजिए आपके पास एक ये सर्कल है, ठीक है, और बेटा एक सर्कल ये है, टच कर गए, एक्सटर्नली टच कर गए। ठीक है, और कहता है किस पॉइंट पर टच किया बेटा, ये इस पॉइंट का नाम लेते हैं मैंने पी। पी पॉइंट पर क्या किया उन्होंने, टच किया है। और कहता है फ्रॉम ए पॉइंट टी ऑन द टेंजेंट एट पी। बेटा कोई पॉइंट टी है, कोई पॉइंट टी है, और यहां से आपने क्या डाला, इसके ऊपर टेंजेंट डाला। क्या डाला आपने, टेंजेंट। ठीक है, और कहता है कि टेंजेंट टी क्यू एंड टी आर ड्रॉ टू द सर्कल विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्यू एंड आर। तो मान लीजिए इस सर्कल के ऊपर आपने एक पॉइंट क्यू ले लिया और इस सर्कल के ऊपर आपने एक पॉइंट बेटा आर ले लिया। ठीक है, तो वो कहता है आपके पास जो टी क्यू है वो आपके पास टेंजेंट का काम कर रहा है, और बेटा जो टी आर है वो भी किसका काम कर रहा है, आपका टेंजेंट का काम कर रहा है। और आपसे कहता है कि प्रूव कीजिए। क्या कीजिए, प्रूव। क्या प्रूव करना है, टी क्यू इक्वल टू टी आर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, मुझे इससे सिंपल कोई क्वेश्चन लगा ही नहीं। देखिए अगर मैं इस सर्कल की बात करता हूं जिसका सेंटर ए है, और इस सर्कल की बात करता हूं जिसका सेंटर बी है। अगर मैं सर्कल ए की बात करता हूं, तो देखिए यहां से टी मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बेटा मेरे पास क्या डल रहा है, टेंजेंट डल रहा है। क्या क्या, टी क्यू इक्वल टू टीपी। टी क्यू इक्वल टू टीपी, तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, टी क्यू इज इक्वल टू टीपी, क्योंकि टी इज द एक्सटर्नल पॉइंट। टी इज द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, और यहां से टी क्यू एंड टीपी क्या बेटा, मेरी टेंजेंट है। से काम मैं कहां से करता हूं बेटा, जो आपके पास सेंटर बी है वो सर्कल, तो टीपी एंड टीआर भी आपको किसका काम करेगा बेटा, टेंजेंट का काम करेगा। देन टीपी इज इक्वल टू टीआर भी किसका काम करेगा बेटा, टेंजेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, टेंजेंट का। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। क्या कीजिए बेटा, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप क्या कह सकते हैं कि सर जो टी क्या होगा वो किसके बराबर होगा, टी आर के बराबर होगा। जो टी क्या होगा, यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी कितना पाएगा, मेरे पास 5 सेंटीमीटर पाएगा। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ये चीज हमें क्या करनी थी बेटा, प्रूफ करनी थी। बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा। अच्छा ऊपर का दिख नहीं रहा आपको अच्छे से, ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा एडजस्ट कर देते बेटा। हाँ अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। हाँ चलिए देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। अच्छी बात है। सच दैट cos A इक्वल टू cos B। ठीक है, और आपसे कहते हैं देन सो दैट क्या एंगल ए बताओ एंगल बी के बराबर होगा। देखना बेटा यहां से कहते हैं एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। भाई एंगल ए और एंगल बी आपकी क्या बेटा, एक्यूट एंगल, यानी 90 डिग्री से क्या कम है, 0 90 के बीच के। और कहते हैं सच दैट cos ए आपका किसके बराबर बेटा, cos बी के बराबर है। तो देख सुनना यहां से मैंने क्या कहा, एक ट्रायंगल ले ली बेटा, एक ट्रायंगल ले ली, ठीक है, ए बी और सी। 90 डिग्री का इस पे बना बेटा एंगल, सी पे बना दिया मैंने।
क्वेश्चन ने कहा है कि कोस है और कोस भी आपका इक्वल है, तो पी बी पी एच एच पी, ठीक है। तो यहां से देखिए मैं कोस ए की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, कोस ए, यानी इस वाले एंगल की बात करता हूं। तो कोस ए क्या होगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका क्या होगा बेटा एसी होगा और हाइपोटेन्यूज आपका क्या होगा बेटा एपी। तो कोस ए आपके पास क्या है बेटा एसी अपॉन एपी आ गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए। फिर मैं जिक्र करता हूं बेटा कोस बी का, किसका जिक्र करता हूं मैं, कोस बी का। तो कोस बी एंगल किसकी बात करें बेटा, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो बेस आपका ये होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये वाला होगा। तो बेस क्या होगा बेटा आपके पास बीसी अपॉन एपी, इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन ने जो दे रखे ना वही रख दो। क्या क्वेश्चन ने गिवन क्या दे रखा बेटा, क्वेश्चन ने क्या रखा है, कोस आपका किसके बराबर है, कोस बी का। और मैंने कहा ये आपके पास गिवन है, इसको क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर स्टार। तो कहता हूं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन स्टार। तो देखना यहां से कोस ए आपके पास क्या था बेटा एसी अपॉन एबी, और कोस बी क्या बेटा मेरे पास बीसी अपॉन एबी। एबी से एबी कैंसिल, तो आपके पास क्या बन के आया, AC इक्वल टू बीसी। AC इक्वल टू बीसी यानी जो ये साइड है AC, ये किसके बराबर, आपकी BC के बराबर है। किसके बराबर बेटा, BC के बराबर। जब AC BC के बराबर हो चुका है तो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल का काम नहीं कर गया, ये किसका काम कर गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का काम कर गया। और हम कह सकते हैं कि एंगल A मेरा किसके बराबर होगा बेटा, एंगल B के बराबर, क्योंकि अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी कह सकते हो किसमें बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। सिंपल सा क्वेश्चन था कि AC इक्वल टू BC हो गया, दो साइड्स मेरे इक्वल है, तो ये किसका काम करेगा, ट्रायंगल ट्रायंगल ACB क्या काम कर रहा है, आइसोसेलेस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा, आइसोसेलेस का काम कर रहा है। और आप कह सकते हो कि बेटा अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। वही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था, वही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए बेटा 13th का और पार्ट देखिए, कहते हैं स्ट्रेट हाईवे लेड टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। देखिए कहता है क्या बेटा कि आपके पास एक टावर है, ठीक है, और इसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है। क्या बंदा, कौन बैठा बेटा, एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। और वो क्या देखता है कि ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट ए एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री। कहता है वो एक कार को देखता है, एक कार को देखता है। मान लीजिए आपके पास यहाँ से कार है एक C1, उसने उसको देखा बेटा, देखा कैसे देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपको पता है डिप्रेशन भी कह सकते हो। तो बेटा ये एंगल और ये 30 का, तो यहाँ से कितने बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। फिर आपसे कहता है विच इज अप्रोच द फुट ऑफ टावर। कहता है अप्रोच का मतलब वो किसकी तरफ आ रहा है बेटा, फुट ऑफ द टावर, यानी आपका क्या बेटा, फुट है टावर का। और कहता है विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर, कहते हैं बेटा 6 सेकंड के बाद, यानी C1 से लेकर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट होगा आपका C2, यहाँ पे आपका कोई पॉइंट होगा बेटा C2, तो उसने टाइम कितना लिया है, उसने C1 से C2 तक आने के लिए बेटा 6 सेकंड लिए। कितने सेकंड लिए, 6 सेकंड। और कहता है कि द एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तब उसने फिर से देखा उस कार को, तो उसने कितने डिग्री का एंगल बना रखा था बेटा, 60 डिग्री का एंगल बना रखा था। कितने डिग्री का बना रखा था, 60 डिग्री का। तो ये आपका एंगल कितने का हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री का। कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू द रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। कहते हैं बेटा इस C2 पॉइंट से लेकर इस फुट ऑफ द टावर पॉइंट तक वो कितना टाइम लेगा, वो कितना टाइम लेगा। तो देखिए मैंने नाम दिया, ये पॉइंट आपका A हो गया और बेटा ये आपके पास पॉइंट B हो गया। तो आपसे क्या कहता है, BC2 निकालो। क्या निकालो बेटा आप, BC2 का टाइम निकालिए, उसने कितना टाइम लिया। तो पहली बात देखिए, कार आपके पास वही है, ठीक है, कार आपके पास वही है। मान लीजिए आपके पास A कार मान ली मैंने, सॉरी X मान लीजिए, Y कार मान ली, आपके पास क्या एक Y कार है। ये पहले C1 पॉइंट पे थी और फिर किस पॉइंट पे गई बेटा, C2 पॉइंट पे गई, ठीक है। फिर किस पे गई वो, C2 पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पे मैंने दूसरी यही वही कार आ गई आपके पास 6 सेकंड के बाद, और फिर वो कहाँ पे जाएगी बेटा, B पॉइंट तक जाएगी, ठीक है। अब देखिए तो पहली बात मैं क्या करता हूं बेटा कि स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार क्या माना बेटा, x
किलोमीटर पर आवर ना मानते हुए इसने आपके पास किसमें पूछा बेटा, सेकंड में दे रखा है टाइम, तो आप मान लीजिए क्या, मीटर पर सेकंड। क्या मान लीजिए आप, मीटर पर सेकंड। भाई स्पीड ऑफ क्या और क्या बेटा मेरे पास, मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एट पॉइंट 7C2 तो भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो भाई वही करेगी, C1C2 करेगी। ठीक है, कितना करेगी बेटा, C1 से C2 आई, तो मैंने क्या कह दिया, उसने कितना किया बेटा, C1C2 डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया है। ठीक है, मीटर ट्रेवल किया है। अब उसने टाइम दे दिया बेटा, क्या दे दिया, टाइम उसने कितना लिया बेटा, 6 सेकंड का लिया है। कितने सेकंड का लिया है, 6 सेकंड का। तो अब यहां से एक बात सुनना मेरे पास बेटा, आपको पता है टाइम जो होता है आपका किसके बराबर होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आपको पता है 6 सेकंड का है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं यानी C1C2 आ जाएगा। स्पीड क्या थी मेरे पास, x मीटर पर सेकंड। तो बेटा C1C2 मेरे पास क्या आएगा, 6 सेकंड मल्टीप्लाई x मीटर पर सेकंड। तो सेकंड से सेकंड आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा C1 जो C2 है वो कितना आएगा मेरे पास, 6x मीटर आएगा। कितना आएगा मेरे पास, C1C2 यानी जो C1 और C2 के जो डिस्टेंस है ना वो मेरे पास क्या है बेटा, 6x मीटर आई है। कितनी आई मेरे पास, 6x मीटर। और टाइम भी मेरे पास क्या है, 6 सेकंड है। तो यहाँ पे पजल मत होना भाई, यहाँ पर पजल मत होना, क्योंकि बच्चे यहाँ पर पजल हो सकते हैं, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या कहा, स्पीड वन की कार की x मीटर पर सेकंड। मैंने कहा डिस्टेंस बेटा कहां से कहां तक, C1C2 से मैंने ले दिया C1C2 ही है। ठीक है, तो टाइम आप कितना कवर किया बेटा, उसने टाइम कितना लिया, 6 सेकंड लिया ना C1 से C2 तक आने के लिए। तो आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने C1C2 अपॉन x मीटर पर सेकंड। देन मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है बेटा, मीटर अपॉन सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड मतलब मीटर अपॉन सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। तो C1C2 आपके पास कितना है बेटा, 6x मीटर। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए अगर यहां तक क्लियर हो चुका है तो अब मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल किसकी, एक तो बात कर लीजिए इस ट्रायंगल की ABC2 और एक बात कर लीजिए ABC1। ठीक है, अब देखना यहां से मैंने कहा इन ट्रायंगल ABC2 तो बेटा मैं यहां से निकालता हूं tan। क्या निकालता हूं मैं, tan। क्या निकालता हूं मैं, tan। देखना tan तो बेटा 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा आपका, AB अपॉन BC2। ठीक है, tan 60 कितना होता है आपके पास, √3 AB अपॉन BC2। अगर मैं AB की वैल्यू की बात करूं तो आप क्या कहोगे, सर √3 की मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए आप, BC2 से कर दीजिए। किससे कर दीजिए आप, BC2 से। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई और ये आपके पास क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब इतना होने के बाद एक बार देख लेते हैं, आपको क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। देखिए अब इतना होने के बाद मैं क्या कहता हूं, ट्रायंगल ABC1 की बात कीजिए, ABC1 की बात कीजिए। तब आपके पास क्या अप्लाई करना बेटा, tan 30। क्या अप्लाई करना, tan 30। तो tan 30 भाई क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर के आपके पास AB और बेटा यहां से क्या हो जाएगा आपका BC1। ठीक है, और tan 30 आपका कितना होगा बेटा, 1/√3। AB की वैल्यू आपको पता ही चल गया कितना, √3 मल्टीप्लाई BC2। और BC1 को क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हैं BC2 प्लस C2C1। क्या लिख सकते हो, C2C1। ठीक है, अब इतना होने के बाद देखना यहां से आपके पास क्या हो बेटा, 1/√3 BC2 अपॉन BC2 तो मुझे पता नहीं, पर C2C1 पता है मेरे पास कितना है बेटा, 6x है। कितना है मेरे पास, 6x है। और इनकी क्या कर दीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा जी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC2 प्लस 6x किसके बराबर हो जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करोगे कितना बनेगा, 3 BC2। अब BC2 को किस में तरफ ले जाइए बेटा, राइट की तरफ। तो 6x आपके पास कितना आ जाएगा, 3 BC2 माइनस का BC2। तो बेटा 6x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC2। ठीक है, सॉरी ये काफी नीचे, हाँ ठीक है इतना तो ठीक है। 6x इज इक्वल टू BC2 माइनस BC2। तो बेटा यहां से देखिए मैं इस ऊपर वाले को रफ कर देता हूं एक बार। ठीक है, इस ऊपर वाले को यहां से रफ कर देता हूं। देखना आपके पास क्या है, आपके पास है 6x इज इक्वल टू 3BC2। क्या है बेटा, 3BC2 माइनस का BC2। तो बेटा 6x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC2। तो बेटा
अगर मैं BC2 की बात करता हूं तो 6x/2 इज इक्वल टू BC2, तो 2 3 6, यानी BC2 की जो डिस्टेंस आएगी वो मेरे पास कितनी है बेटा, 3x आएगी। कितनी आएगी मेरे पास, 3x, यानी BC2 मेरे पास कितना आ गया बेटा, 3x आ चुका है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं बात करता हूं टाइम की, टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम पॉइंट BC2, तो क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपके पास कितनी आई, 3x, स्पीड क्या थी आपके पास, x मीटर पर सेकेंड, ये आपका मीटर है, x कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, तो आपका आंसर क्या है बेटा, 3 सेकेंड। यानी जो बेटा जो पॉइंट बताया था मैंने आपको, वो कितना टाइम लेगा ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए बेटा, 3 सेकेंड का टाइम लेगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, बिल्कुल आया होगा भाई, पूरी कोशिश की है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के लिए इतना ही काफी आप लोगों के लिए, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर पे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ और एग्जाम को अच्छे से क्रैक भी करेंगे। थैंक यू, शुभ रात्रि।